तो सुर्खियों के बाद में खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां और ज्यादा तेज हो गई हैं। भाजपा ने आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। तो राजस्थान के लिए बीजेपी ने 2 चुनाव समितियां गठित करने का ऐलान भी किया है। इस बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया में अभी से आपसी खींचतान नजर आने लगी है। जहां दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कलह सामने आई है, तो टीएमसी भी ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री के पद का दावेदार बताकर पूरे विपक्षी गठबंधन के बीच में दरार को सामने लाने का काम कर रही है। इस साल के अंत में कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। विधानसभा चुनावों के ऐलान से पहले ही बीजेपी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। मध्य प्रदेश में 39 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के लिए 21 नामों की घोषणा की गई है। बुधवार शाम बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक हुई थी। इसके एक दिन बाद ही दोनों राज्यों के लिए पहली सूची जारी कर दी गई है। खास बात यह है कि जिन सीटों पर बीजेपी पिछले चुनाव में जीत दर्ज नहीं कर पाई थी, ऐसे सीटों पर पहले उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। सरकार हो या पार्टी, हमारे नेतृत्व जो है दूरदृष्टि से काम करता है। कार्यकर्ताओं की कोई कैटेगरी नहीं है भाई, सब समर्पित कार्यकर्ता हैं, निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और सब जीत के आएंगे। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी की हम नहीं कहते, जमाना कहता है। और ऐसा हम नहीं कह रहे। 20 साल का परिणाम सामने, 20 साल से हमारे वोट उनसे ज़्यादा आ रहे हैं। वहीं राजस्थान के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियों को तेज करते हुए गुरुवार को 2 चुनाव समितियां गठित करने की घोषणा की है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से बनाई गई इन समितियों में से एक समिति चुनाव प्रबंधन का काम संभालेगी, वहीं दूसरी समिति चुनाव के घोषणा पत्र को तैयार करने पर काम करेगी। चुनाव प्रबंधन को ध्यान में रखकर बनाई गई 21 सदस्यीय समिति का नेतृत्व पूर्व सांसद नारायण पंचारिया करेंगे। वहीं चुनाव घोषणा पत्र के लिए बनाई गई समिति का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल करेंगे। पार्टी का कहना है कि बीजेपी राजस्थान में प्रचंड रूप से चुनाव लड़ने जा रही है और उसकी ऐतिहासिक जीत होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अनुमति से प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव प्रबंधन समिति की घोषणा की है और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना संगठन है, अनुभवी लोग हैं, इसलिए चुनाव प्रबंधन समिति में नारायण पंचारिया जी से लेकर के जो हमारे लखावत जी हैं, भजन लाल जी हैं, राजवेंद्र राठौर, उनको रखा गया है। और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में बहुत प्रचंड और सुदृढ़ रूप से चुनाव लड़ने जा रही है और यह मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में ऐतिहासिक विजय हासिल होने वाला है और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर भी बीजेपी और विपक्ष जोर शोर से तैयारियों में जुटे हुए हैं। आम चुनाव में बीजेपी को हराने के मकसद से कई विपक्षी दल एक साथ आए, लेकिन अब उस गठबंधन में दरार पड़ने लगी है। दिल्ली में बुधवार को कांग्रेस की एक बैठक के बाद पार्टी के नेताओं के बयान से कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई है। कांग्रेस नेताओं ने बयान दिया कि पार्टी नेतृत्व की तरफ से दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर मजबूत तैयारी करने को कहा गया है। आम आदमी पार्टी ने इन बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस ने दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है तो INDIA गठबंधन का क्या मतलब है। बीजेपी विपक्षी गठबंधन में मचे इस घमासान पर हमले कर रही है। तथाकथित गठबंधन बन भी रहा था, ये कोई मिशन और विशन के साथ नहीं, ये केवल अपने अपने भ्रष्टाचार, कमीशन, करप्शन और एम्बिशन को साधने के लिए बना था। और इसीलिए जैसे ही मतलब खत्म हुआ वैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे को अपने अपने असली तेवर दिखाने लगी और उसी के प्रतिफल में ये सारे बयान निकल रहे हैं। विपक्षी गठबंधन में पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बंगाल में टीएमसी नेता जहां ममता बनर्जी को पीएम फेस के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वहीं महाराष्ट्र में शरद पवार की सियासत किसी को समझ में नहीं आ रही है। पहले एनसीपी में विभाजन और अब पवार की अजित पवार संघ बैठकों से महाविकास अघाड़ी में घमासान मचा है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर विपक्षी गठबंधन एनडीए का मुकाबला कैसे करेगा। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।